बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 अगस्त है और बुध का दिन है। जनाब वाला बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है यानी UAE, वहाँ पर 20 मिनट के अंदर अंदर 7 धमाके हुए हैं। तबाहकुन किस्म के मिसाइल और ड्रोन्स दागने की इतलात मौसूल हो रही हैं। हमला किन की जानब से किया गया है और क्यों किया गया है, इसकी अब तक की क्या कुछ अहम तरीन डिटेल सामने आ चुकी हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी मामले में वहाँ से गिरफ्तार किया गया है जहाँ ये वाक़या पेश आया है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या वो हमला करने में मुलव्वस थे, कहाँ पर हमला हुआ है, इसकी मुकम्मल तफसील। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदीया के बाद, कुवैत के बाद पाकिस्तान ने एक और अरब मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है। ये कितना अहमियत का हामिल मुआहदा है और किस मुल्क के साथ किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके इस्तीफ़े को लेकर बातें हो रही थी कि वो शायद इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। उनकी जो इस्लामिक रजीम है, यानी जो मुज्तबा खामनाई हैं, उनके साथ कोई जो है वो मामलात ख़राब किसी किस्म के हो चुके हैं। इस वजह से वो छोड़ना चाहते हैं, सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, नाराज़ हैं उनके साथ। उन्होंने एक आम तरीन बयान दे दिया है। इसकी तफसील भी जानेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके हवाले से हम बात करते हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुस्तफ़ी होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है, मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जब तक सांस है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहूँगा। हम पूरी क़ुव्वत के साथ मुल्क की खिदमत जारी रखेंगे और मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। हमें मैदान में मौजूद रह कर मसाइल का हल निकालना है और अवाम के अतमाद पर पूरा उतरना है। ये उन्होंने एक अहम तरीन बयान अपना जारी कर दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके इस्तीफ़े को लेकर जो खबरें चल रही थी, क्योंकि देखें ईरान के इस वक्त अमेरिका के साथ जंगी माहौल बना हुआ है, तो अगर सदर इस्तीफ़ा दे देता है, ईरान का सदर इस्तीफ़ा देता है, तो फिर ये ढेर सारे सवालात जो हैं वो जन्म देती है ये चीज़ कि आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिया है। शायद अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ है, शायद जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं उनके साथ कोई नाराज़गी होगी, या शायद अवाम के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मतलब ढेर सारे सवालात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं इस चीज़ पर। तो उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक ईरान की खिदमत करूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ उस वक़्त तक मैं ही सदर रहूँगा, यानी जो अपने काम है वो सर अंजाम देता रहूँगा। तो ये उन्होंने वो सारे शकूक व शुबहात और ये जितने भी प्रेपोगंडा किया जा रहा था, असल में ये जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो अंदरूनी खाना जंगी पैदा करने के लिए, इस तरह के हालात वाक़यात पैदा करने के लिए इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो चला देते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जानब से एक और इस्लामी मुल्क के साथ मुआहदा कर लिया गया। और इसके बाद हम करेंगे बात कि दुबई किस तरीके के साथ अब उजड़ रहा है और वहाँ पर जो आज धमाके हुए हैं, ये बड़ी अहम तरीन खबर है। अहम तरीन जो पेश रफ्त हुई है, पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहदा तय पा गया जी। सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए यादाश्त की मुफाहमत यानी MOU पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए गए हैं। अब यह किस किस्म का मुआहदा है, इसकी तफसील क्या है, ज़रा वो सुन लें आप लोग। अगस्त 2026 में आज सोमालिया के वज़ीर दिफा अहमद मुअल्लम फ़िकी और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान इस्लामाबाद में इस यादाश्त मुफाहमत यानी MOU पर दस्तखत हुए हैं। इस 5 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकिली में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इसके साथ साथ इस शराकतदारी के तहत पाकिस्तान की जानब से सोमालिया की फ़ौजी अहलकारों को पाकिस्तान के स्टाफ और वार कॉलेज में तरबियत फराहम की जाएगी। मज़ीद 12 पाकिस्तान सोमाली नेवी को जदीद बनाने और क़ज़ाकी के ख़ात्मे के लिए नई नेवल यूनिट्स कायम करने में भी तकनीकी मदद फराहम करेगा। दिफाई मुहिम्मात के अलावा दोनों ममालिक ने इस साल सिक्योरिटी, सरहदी इंतज़ाम और कुदरती आफतों से निपटने के लिए भी मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इससे कबल जनवरी 2026 में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री आमदोरफ्त का मुआहदा भी तय पा चुका है। सोमालिया के साथ जी ये पाकिस्तान ने मुआहदा किया है। पहले हमारा सऊदी अरब के साथ एक बड़ा अहम तरीन दिफाई मुआहदा है, फिर हमारा कुवैत के साथ दिफाई मुआहदा हो चुका है, कतर के साथ है,
उर्दन के साथ, जॉर्डन के साथ, फिर लिबिया के साथ, बड़ी तादाद में ये जो अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ मुआहदे किए हैं और ज़्यादातर फ़ौजी किस्म के, दिफाई किस्म के मुआहदे हुए हैं। तो सोमालिया के साथ ये मुआहदा हुआ है। आपकी राय क्या है इस मुआहदे पर? ये होना चाहिए था? इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आगाह करें। अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। बड़ी आम तरीन जो खबर सामने आ रही है इस वक्त, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहाँ पर 20 मिनट के अंदर कम अज़ कम 7 धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। अब इसके दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये हमला जो किया गया है ये यमन के जो हूतीज़ हैं, जो हूसी हैं, उनकी जानब से ये अटैक किया गया है। जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर अटैक किए हैं वही हैं जिन्होंने अब दुबई के अंदर अटैक शुरू कर दिए हैं। क्या खबर है? खबर यह है कि सुबह 5 अगस्त 2026 बरोज़ बुध को दुबई की जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया और बंदरगाह जबल अली पोर्ट के करीब तकरीबन 20 मिनट के दौरान कम अज़ कम 7 धमाके सुने गए। इन धमाकों के बाद वहाँ एक गोदाम में शदीद आग लग गई और आसमान पर स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया। सोशल मीडिया और बाज़ इलाकाई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह यमन के हूसियों या किसी मिसाइल ड्रोन हमले का नतीजा है। तहम मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम या किसी भी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि यह कोई बैरूनी हमला था या कोई सनती हादसा। क्योंकि यमन के हूतीज़ ने जब सऊदी अरब के अंदर अटैक किया तो उन्होंने कहा है कि हमने सऊदी अरब के अंदर अटैक किया है। कल भी उन्होंने हमला किया सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने हमला किया है। लेकिन अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, यमन के हूतीज़ ने यह नहीं कहा कि हमने हमला किया है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ऑथेंटिक किस्म के जो न्यूज़ देने वाले मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, पेज हैं बड़े, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमला यमन के हूथियों की जानब से ही किया गया। मकामी इंतजामिया ने सूरत पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान दुबई पुलिस या अमाराती हुक्काम ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। ये कुछ ना कुछ फ़िलासफ़र हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं और बैठे हुए यूएई के अंदर हैं और वहाँ पर पाकिस्तान से रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए गए हैं। हमारे भाई हैं लेकिन हैं फ़िलासफ़र। वो बैठते हैं, जो रहते हैं वो जो मुख्तलिफ वो मुसफ़े बने हुए हैं जहाँ पर मजदूर तबका हमारी लेबर रहती है वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इतने बड़े वो फ़िलासफ़र हैं कि हमारी वीडियो के नीचे आकर कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम इधर यूएई के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर तो कोई धमाका ही नहीं हुआ। और जनाबे वाला, आपके मुसफ़े के ऊपर किसी ने कोई धमाका नहीं करना। हमला अगर किसी ने करना है तो उस जगह के ऊपर करना है जहाँ पर हमला करके किसी मुल्क की माइशत की जो रीढ़ की हड्डी हो या उसको तोड़ा जाता है, या फिर किसी के दिमाग के ऊपर जो है वो चोट या ज़रब लगाई जाती है, यानी दिफा जो होता है उसके ऊपर हमला किया जाता है, या किसी के हाथ पाँव तोड़े जाते हैं। अगर किसी बंदे के ऊपर, इसी तरह मुल्क के भी देखे जाते हैं, मुल्क के स्ट्रक्चर देखा जाता है कि कहाँ पर इनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है माइशत की, कहाँ पर इनके हाथ पैर मौजूद हैं, कहाँ पर इनका दिमाग मौजूद है, वहाँ पर अटैक किया जाता है। लेबर खाते के ऊपर कोई नहीं बंदा अटैक करता। और ये 2 अफराद उन्होंने गिरफ्तार कर लिए जो उस चीज़ की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर आपको कैसे पता चलना है? अगर आप सर्च करें जिस तरह से हम सर्च करते हैं, हमारे पीछे 10 बंदे हैं, टीम है पूरी जो सर्च करती है सारी चीज़ों को, तो फिर जाकर खबर निकलती है। तमाम बड़े चैनल्स को खंगालना पड़ता है, उनके ऊपर एक एक नज़र होती है, जो खबर आती है उसको उठाया जाता है, तो तब जाकर मवाद बनता है और 10 मिनट हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। ऐसे थोड़ी बात हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ये मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा करने से बेहतर है खुद सर्च करें। अगर हम बात गलत कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, तो फिर आप जो चाहें हमें आकर कहें। लेकिन जब यार हम इतनी सर्च करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर आप जब इस तरह के कमेंट करते हैं तो दिल दुखता है। तो खुदा के लिए ऐसे काम ना किया करें, सर्च किया करें खुद भी। फिर अगर हमारी बात गलत हो तो फिर हमें बताया करें। तो ये यूएई के अंदर अटैक हुआ है, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने तबाही हुई है, कुछ अभी तक पता नहीं है। ना ही यूएई की गवर्नमेंट ने ये बताना है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि जो अगर को बताने की कोशिश करता है वो वहाँ से उसको पकड़ लेते हैं। या कुछ इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसीज होती हैं जो वहाँ से ख़बरें लेती हैं और फिर पूरी दुनिया तक फैला देती हैं, जिनके पास ये राइट्स मौजूद हैं। आम बंदा पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कोई धमाका होता है तो पूरी दुनिया मतलब फ़ोन कैमरे निकालता है, हर बंदा निकाल कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करता है, पूरी दुनिया तक वीडियो पहुंच जाती है। लेकिन अरबों के अंदर मामलात बड़े सख्त हैं।
अब 2 बंदे उन्होंने गिरफ्तार कर भी लिए हैं जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जिन्होंने अपलोड करने की कोशिश की है। तो ये वजह है। बहरहाल यूएई की तबाही के मनाजर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं एक मरतबा फिर। अगर रूसियों ने हमला किया तो फिर भी ईरान ने आप समझ हमला किया, और ईरान ने पहले इससे पहले हमले कर रहा था, ईरान ने हमला किया तो फिर हमला है। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।